ADHD वो ज़हनी बीमारी जिसमें 10 मिनट से ज़्यादा बैठकर काम नहीं होता। एक ऐसी ज़हनी बीमारी जिसमें इंसान 10 मिनट से ज़्यादा एक जगह टुक कर बैठ नहीं सकता और वो उनता पर अक्यूँ रहता है कि उसे देखने वाले लोग पहले पहले तो परेशान हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की तवज्जो हर वक्त भटकती रहती है, किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, गुफ्तगू के दौरान बार बार दरमियान में टोक देते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हर वक्त इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, क्लास में भी एक जगह टुक के नहीं बैठते और अगर बैठेंगे तो हिलते जलते रहेंगे, एकदम से गुस्सा कर जाते हैं, परेशान होकर झगड़ा या मारपीट तक कर जाते हैं, सोचे समझे बगैर फैसले करते हैं और जल्दी बेजार भी हो जाते हैं। वक्त पर काम करना उनके लिए चैलेंज होता है। जो काम किसी ने 1 घंटे में ख़त्म करना है उनको 4 घंटे लग सकते हैं। वक्त का ख्याल नहीं रहता, शोर से डर जाते हैं, भीड़ में बहुत लोगों को देखकर घबरा जाते हैं, सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, अचानक से जोर जोर से बोलना शुरू कर दिए हैं। चाहे जिंदगी में कोई कितना ही नाकाम इंसान हो मगर किसी को नहीं पसंद कि कोई उन चीज़ों पर उसे झूठा समझे या बेइज्जती करे जो देखने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन एक अच्छा भला दिखाई देने वाला शख्स उसे कर नहीं पा रहा। आपकी नज़र से भी कई ऐसे अफराद ज़रूर गुजरे होंगे जो समझाने के बावजूद काम पर ध्यान नहीं दे पाते, बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी तरजीहात का तयन नहीं कर पाते, डेडलाइन मिस कर देते हैं, जल्दी बेजार हो जाते हैं और इसीलिए वालिदैन या टीचर से उन्हें सख्त बातें सुनना पड़ती हैं। अमूमन नज़रअंदाज हो जाने वाली ये अलामात एक ऐसी ज़हनी कैफियत की निशानदेही करती हैं जिन्हें तिब्बी ज़बान में ADHD के नाम से जाना जाता है। ADHD की अलामात। माहिर नफ्सियात ADHD को कुछ ऐसे समझाते हैं कि एक न्यूरोडेवलपमेंटल इशू दिमाग के नेटवर्क में ख़ास तब्दीली है जो बच्चों में बहुत आम है। वो बताते हैं कि ADHD में बच्चे पैदाइशी तौर से अदम तवज्जुही और फोकस न कर पाने के मसला से दो चार होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, लापरवाह होते हैं और ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसमें उन्हें इसके ख़तरे का एहसास भी नहीं होता। माहिर नफ्सियात ने आसान अल्फाज में समझाते हुए कहा कि ADHD में मुतासरा शख्स का दिमाग ठीक होता है, ताहम इसमें सिग्नल्स भेजने वाला नेटवर्क मुख्तलिफ कुछ कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से पैगामात दुरुस्त तरीके से पहुँचते नहीं और मुतासरा फ़र्द की कारकर्दगी मुतासिर होने लगती है। 3 से 7 साल की उम्र में उसकी अलामात बहुत वाज़े नज़र आती हैं, खुसूसन जब कभी उनके माहौल में कोई तब्दीली आए, जैसे बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे या मुख्तलिफ माहौल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मिले। उनके मुताबिक ज़्यादातर उसकी तशख़ीस 12 साल से कम उम्र में हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि इस उम्र के बाद जाकर तशख़ीस हो। इनकी अपने काम इर्द गिर्द के माहौल पर तवज्जो देने की सलाहियत बहुत मुतासिर होती है। माहिर नफ्सियात मज़ीद कहते हैं कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो घंटों बैठे रहते हैं, तो उनके बरक्स ये बच्चे लग कर नहीं बैठ सकते। मज़ीद कहना था कि इस ज़हनी कैफियत में दवा एक हद तक ज़रूर काम करती है, ताहम ज़्यादातर उनमें थेरेपी की ज़रूरत होती है। उनके मुताबिक मुतासरा अफराद के तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करवाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालें और उनके मामूल को मैनेज करें। उनके मुताबिक ऐसे अफराद जितना ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे इतना ही पुरसुकून रहेंगे। अगर उन्हें दिन में 6 काम करने हैं तो उनमें सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, वो तरजीहात तय नहीं कर पाते और वक्त का ख्याल नहीं रहता। उन्हें लगता कि ये किसी को भी नहीं समझा सकते कि उन्हें किस तरह फोकस करना पड़ता है, और अगर ये फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपने ऊपर से ये लेबल हटाना कि मैं सुस्त नहीं हूँ, बल्कि मुझे समझ नहीं आ रही कि काम कैसे करना है और कहाँ से शुरू करना है। ये किसी को समझा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि ADHD से मुतासरा बच्चे महारत में किसी से कम होते हैं, ताहम वालिदैन और घर वालों को उन्हें एहतियात से मैनेज करना होता है। और उसी सिलसिले में हम एक ऐसी माँ से मिले जिसकी बेटी को कुछ ऐसे ही मसाइल दरपेश थे। इस माँ का कहना था कि इसकी बेटी को 6 साल की उम्र में ADHD की तशख़ीस हुई। मेरी बेटी इस वक्त 3 साल की थी जब इसमें अलामात नज़र आना शुरू हो गई थी। मुझे अंदाज़ा तो था कि ये मेरे दूसरे बच्चों से कुछ अलग है,
फिर मैंने खुद रिसर्च की और बाद में डॉक्टर ने उसकी तस्दीक की कि मेरी बेटी में ADHD की अलामात हैं। 5-7 मिनट 10 मिनट इससे ज़्यादा टुक के बैठकर इससे काम नहीं होता। इधर उधर घूमना है, आना जाना है, फिक्स डाइट लेनी है, नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी। किसी अचानक सूरत हाल का सामना करने पर फ्रस्ट्रेट परेशान हो जाना, चिल्लाना, शोर मचाना, छोटे बड़े का लिहाज ख़त्म हो जाना और ख़ुद से कहानियाँ घर लेना कि जैसे मेरे बैग में टाइगर है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि कुछ मसला है। इसकी माँ का कहना था कि उसे डॉक्टर्स ने बताया कि ADHD से मुतासरा बच्चों की ज़हनी उम्र उनकी तबई उम्र से कम होती है, यानी अगर बच्चा 8 साल का है तो उसकी ज़हनी उम्र 6 साल होगी, इसलिए इसको इसी तरह डील करना ज़रूरी है। कभी साफ काम करती है, कभी बहुत गंदी कॉपी कर देती है, फुल स्टॉप नहीं लगाएगी, कामा लगाना भूल जाएगी। इस उम्र में ये चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं मगर इसको याद नहीं रह पाता, तो ये इस कंडीशन का हिस्सा है। अपनी बेटी की दिमागी कैफियत के बायस स्कूल से काफ़ी मदद मिली, ताहम उन्होंने अपनी तहकीक के बाद ऐसे इक़दामात उठाए जिससे उनकी बेटी पुरसुकून रह सके। वो कहती हैं कि मेरे घर में काफ़ी शोर रहता है और लोग ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तवास आदत को मैंने ख़त्म करवाया क्योंकि इससे बच्ची पर दबाव आता था। और बेटी की हालत के पेश नज़र स्कूल में शुरू में उसका निसाब 50% कम करवाया। बच्ची को पढ़ाना उनके लिए बड़ा चैलेंज है। इसको पढ़ाते हुए मुझे बहुत मेहनत करना होती है क्योंकि जब मैं बाकी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनको पढ़ाते हुए एक समत है, टाइम है, तरीका है, मगर इसका अपना तरीका है। अगर उसके दूसरे दिन इम्तिहान हैं तो इसने शाम को सो जाना है, इसको परवाह नहीं होती कि मेरे इम्तिहान हैं, मुझे पढ़ना है। लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ती बल्कि सुबह जल्दी उठाकर पढ़ा देती हूँ और जितना पढ़ सकती है पढ़ा देती हूँ, बाकी अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। जब वो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होती है तो पढ़ाई छोड़ देनी है, और अगर वो 80 या 90% मार्क्स नहीं लेती तो कोई बात नहीं। इसकी कई अच्छी महारतें हैं और कई बार वाकई इसने मुझे सरप्राइज़ भी किया है। अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका किसी चीज़ का मूड नहीं है तो सारी दुनिया कर रही होगी, इसने नहीं करनी होगी, चाहे आप कुछ मर्जी कर लें, फिर खुद ही ठीक हो जाती है। ये मेरा तजर्बा है। इस दिमागी कैफियत के बावजूद मेरी बेटी सोशल है, लोगों से मिलती मिलाती है, लेकिन अगर उसको गुस्सा आ जाए तो लिहाज नहीं करती। अलबत्ता ये कभी नहीं हुआ कि उसने किसी जगह कभी शर्मिंदा किया हो।